गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ के क्लास में हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसके एक्सरसाइज 12.2 चल रहा था। एक्सरसाइज 12.2 में हम लोग क्वेश्चन 10 तक यानी क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन बचा 11, 12, 13 और 14, यानी ये 4 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तुम लोग सब कोई किताब निकाल लो और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितनी क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वह ज्ञात कीजिए। तो वाइपर मतलब समझ रहे हो, जैसे बरसात होता है तो कार या कोई बड़ा 4 व्हीलर में कांच में आगे साइड पानी को साफ करने के लिए बनाया हुआ रहता है, जिसको ऐसे चलता है जिससे कि साफ होते रहता है। तो बड़ा गाड़ी में चाहे कोई भी छोटा गाड़ी में भी 2 वाइपर लगे हुए रहते हैं। एक यहाँ रहता है, एक तो इसके बगल में रहता है। दोनों एक साथ क्या करते हैं, शीशा को साफ करते रहते हैं, जिससे पानी साफ होते जाता है और थोड़ा आगे ड्राइवर को दिखता है। तो उसे क्या बोलते हैं, वाइपर। तो 2 वाइपर है, तो उसमें जो पत्ती है जो घूमता है, लंबा सा जो रहता है पत्ती जो घूमता है, उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। पहले हम लोग 2 वाइपर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये वाइपर है और ये कैसे जाता है, इस टाइप से जाता है, ऐसे साफ करता है। ये वैसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। कितना डिग्री तक वो जाता है, 115 डिग्री तक। मतलब यहाँ से शुरू होगा 115 डिग्री तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पत्ती का लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का और एक वाइपर है, 2 वाइपर से 2 वाइपर से बना लेते हैं 115 डिग्री। दोनों एक जैसा वाइपर है। ठीक है, तो देखो, अगर इसको हम लोग एक वृत्त का आकार अगर देने का कोशिश करें, इसको केंद्र माने, तो ये क्या बना, त्रिज्यखंड बना। इसी तरह ये भी त्रिज्यखंड है। तो देखो दोनों तो सेम है, जितना एरिया यह साफ कर रहा है उतना एरिया ये भी साफ कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 से गुना कर देंगे बाद में, तो दोनों का निकल जाएगा क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल करके जो आएगा आंसर, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ताकि दोनों का आंसर मिला के आ जाए। कैसे बनाते हैं देखते हैं। लिखेंगे प्रत्येक वाइपर द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा बराबर कितना 115 डिग्री। दोनों वाई पर कितना कोण बना रहा है 115 डिग्री। ठीक है, वाइपर के पत्ती की लंबाई जो कि क्या होगा त्रिज्या यानी r इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का हो गया। तो हम लोग को थीटा मालूम है और त्रिज्या मालूम है, तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाना चाहिए। क्या निकालोगे वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान दिया हुआ है 115, पाई का मान यहाँ रखने कुछ तो नहीं बोला है, तो कितना रखना है 22/7 और आर का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा पॉइंट में मत लाना, बहुत लंबा आएगा तो पॉइंट में हमको लगता है आंसर नहीं होगा। जितना अंश और हर में भिन्न के रूप में लाना है, तो यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा HW। ये आएगा एक वाइपर का। ठीक है, हम बोले 2 वाइपर है, ये एक वाइपर का निकल रहा है, यहाँ लिख देते हैं एक वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल। ठीक है, निकल जाएगा। लिखेंगे अतः दोनों वाइपरों द्वारा बुहार का क्षेत्रफल 2 गुना, यहाँ से जो भी आंसर आएगा यहाँ बनाओगे ना, यहाँ बनाओगे तो यहाँ से जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको फिर 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी तुम लोग का बना लेना, होमवर्क पूरा कर लेना, पूरा समझा दिए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बुक में सबको देखो। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। देखो लाइट हाउस क्या होता है, जैसे कि यह लाइट है, ठीक है, तो बल्ब है, तो समुद्र में जैसे कि नीचे चट्टान वगैरह रहता है तो अंधेरे में जहाज को दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण लाइट हाउस बनाया हुआ रहता है। तो लाइट हाउस मतलब समझ लो जैसे कि बॉर्डर सब में रहता है ना, इतना बड़ा लाइट रहता है, जैसे जैसे घूमते रहता है इस टाइप से, ताकि कोई आतंकवादी
घुसपैठ ना कर सके। ठीक है, उसी तरह लाइट हाउस जो रहता है उसमें जो बल्ब रहता है वह कभी बाएं घूमता है फिर दाएं घूमता है। तो उसी तरह ये लाइट हाउस से लाइट क्या घूमेगा, एक बार बाएं जाएगा फिर एक बार घूम के दाएं आएगा। ठीक है, तो उसका रेंज इतना ही रहता है, ये नहीं कि पूरा एक चक्कर घूमता है। एक चक्कर लाइट नहीं घूमता है, कुछ ही एंगल में वो घूमता है। तो कितना एंगल में घूमता है वो एंगल यहाँ दिया हुआ है। 80 डिग्री एंगल में घूम रहा है। ठीक है, और कितना दूर तक प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है कितना दूर तक जा रहा है, यानी डिस्टेंस है कितना है 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर। तो अगर ये वो करें ए बी तो ये फिर ये क्या बन गया, त्रिज्यीय खंड बन गया। ठीक है, लाइट हाउस से जो लाइट जा रहा है इतने दूर तक प्रकाश जा रहा है तो इतने दूर तक फैलाएगा। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। हमको लगता है निकाल लोगे तुम लोग, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए जो कि दिया हुआ है, और क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, वो भी दिया हुआ है। तो जब दोनों दिया हुआ है तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखोगे क्या, दिया है लाल प्रकाश की लंबाई किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। तो मान कितना है 16.5 किलोमीटर, ऐसे लिखोगे। और क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस द्वारा बना कोण थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसलिए चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो चेतावनी देने का भाग जितना तो लाइट जाएगा उतना ही चेतावनी देगा। तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। फिर वही सूत्र थीटा बाय 360 पाया स्क्वायर। लेकिन इसमें ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 इसमें यूज करना है, 22/7 नहीं लगाओगे। ठीक है, थीटा की जगह 80 डिग्री, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 16.5। ठीक है, इस तरह तुम्हारा जो भी आएगा आंसर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। ये भी तुम लोग का क्या हो गया, HW। इसको नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, मेज पोस्ट बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, इसको भी यहाँ मिला करते हैं। इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पर डिजाइन है। तो केंद्र मान लेते हैं O, ठीक है, और त्रिज्या कितना है 28, सभी 28 हो जाएगा। सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है, वृत्त में बराबर होता है। तो सभी जो त्रिज्याएं हैं कितना लंबाई का है 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A B C D E F, नाम दे दिए। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड है, जो भी है 6 त्रिभुज है, चाहे 6 त्रिज्यखंड जो भी है बना हुआ 6 ठो। तो पूरे का एंगल कितना है 360 डिग्री। तो 6 त्रिज्यखंड द्वारा कितना बनेगा 360 डिग्री। तो एक का हम लोग निकालेंगे, कितना बनेगा, क्योंकि 6 डिजाइन द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए वन डिजाइन द्वारा कितना का बना 60 डिग्री का कोण बना। यानी सभी में कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, सभी में 60 डिग्री बन गया, इक्वल है, सब बराबर डिजाइन का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो डिजाइन दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं।
कि देखो यहाँ पर क्या है, त्रिज्यखंड भी बना हुआ है, वृत्तखंड भी बना हुआ है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम्हारा निकालने बोल रहा है, तो सभी का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखो ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ये डिजाइन यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक है, टोटल कितना है 6, उसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इस त्रिभुज में लिखते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में क्या है, ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या। ठीक है, इसलिए एंगल ओ ए बी ये कौन, किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी ए के। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अतः अब देखो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ, चाहे ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी किसके बराबर, एंगल ओ बी ए के, तो ओ बी ए की जगह के लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी का मान कितना है, 60 डिग्री, 60 रख दो। ओ ए बी और ओ ए बी मिलकर कितना हो गया, 2 एंगल ओ ए बी बराबर, इसको उधर लेते जाओ, एक 120 हो गया। इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर 120/2, 60 डिग्री हो गया, यानी ये भी एंगल तुम्हारा 60 हो गया और ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। तो देखो तीनों भुजाएं क्या हो गए, तीनों कोण क्या हो गए, 60-60 डिग्री। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो नोट करो, लिखेंगे एक त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर θ/360। इसका क्षेत्रफल तो निकाल लोगे आराम से। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ठीक है,
थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री रखोगे। पाई का मान यहाँ कुछ रखने बोला है, पाई का मान नहीं रखने से बोला, यानी कितना रखना है 22/7। और आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुम्हारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहाँ तक निकाल लोगे। आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 का मान यहाँ पर यूज करने बोला है 1.73, भुजा वही होगा 28 का स्क्वायर। इसको भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे HW, ठीक है। सॉल्व ये तुम बनाओगे कैसे, ठीक है सॉल्व कर देते हैं। पहले इसको बना लेते हैं। 60/360 22/7 गुना R स्क्वायर, यानी 28 गुना 28, 6 छक 7 चौके 28, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ऊपर में कितना बचा, 22 गुना 2 गुना 28/3। ये सबको गुना करोगे तो आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया। अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 का मान 1.73, भुजा वही 28 गुना 28, 4 7 28 काटोगे, बचा कितना, सारा को गुना करोगे तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कैसे, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो निकल जाएगा। इसलिए डिजाइन क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान रखेंगे हम लोग 1232/3 माइनस इसका कितना आया था 333.2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 9 9 माइनस 1232, इसको माइनस करो, 1232
999.6, 4, 11 में 9 हो गया, 2, 12 में 9 हो गया, 3, 11 में 9 हो गया, 2। सही है। यहाँ से गया 10 में 6 गया, 4, 2। यहाँ से 1 लिया तो 11 हो गया, 9, 10, 11, 12, 3 बचा। ठीक तो था। दस, 12, 13। ठीक, कितना आया? 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए है? तो एक डिजाइन यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 से गुना कर देंगे, 232.4/3। कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन का इतना आया। इसको नोट करो। अब क्या दिया हुआ है? 0.35 यानी 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वन मीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च 0.35 रुपया है। इसलिए कितना हम लोग का आया था? 464.8 मीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च 0.35 इंटू 464.8 रुपया। इसको तुम लोग गुना करके लिख लेना। ये तुम्हारा छोटा सा होमवर्क, छोटा सा ही ना, उतना सारा बड़ा बड़ा तो बना दिए, तो ये छोटा सा ही होमवर्क है। इसको दोनों को गुना कर देना, जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक इसको नोट करो, इसको पूरा कर लो, बना।
तो क्वेश्चन नंबर 13 डेंजर था ना, डेंजर तो नहीं है, सिर्फ बनाने में टाइम लगा अधिक और समझाने में। बाद बाकी अगर तुम लोग समझ रहे हो डेंजर तो डेंजर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 14, ऑप्शन जो दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन बोला है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। इसमें चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा ये तुम लोग को बताना है। क्या दिया है, त्रिज्या इक्वल टू r, थीटा इक्वल टू p डिग्री, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र मान रखो थीटा की जगह कितना रखना है p, पाई r की जगह r, यहाँ बड़ा आर दिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर। देखो ये किसी में है ऑप्शन में p/360 पाई आर स्क्वायर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चारों में तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, आंसर सारा का सारा गलत है। बोलो, हम लोग को तो मान रख देते इतना ही ना आया, इतना ना इसमें दिख रहा है, 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 इसका मतलब आंसर गलत है। तो आंसर गलत नहीं है। देखो 360 का ऑप्शन में ये तो नहीं आया है, ये दोनों में स्क्वायर नहीं है, ताकि इसमें स्क्वायर है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चा ये दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों में, इसमें तो 360 नहीं है, इसमें भी 360 नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कितना है 720। अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें, 2 जैसे हम लोग करते थे परिमेयकरण, उसी तरह मान लो ऊपर नीचे 2/2, 2 से गुना और भाग भी कर दें, तो क्या होता है देखते हैं। p 2 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, 360 गुना 2 कितना हो गया 720। 2 को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि सारा का सारा किस में है, गुना में है। लेकिन हम लोग को ऑप्शन मिलाना है, देखो 720 आया है अभी तक। अब पाई स्क्वायर के बगल में कितना है 2 है, तो हम लोग 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखने के बदला में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। यहाँ तक तो लग रहा था कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, या तो हम गलत बनाए, लेकिन वास्तव में ऊपर नीचे 2 से अगर गुना और भाग अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, हम लोग ऑप्शन डी आ रहा है। तो एक्सरसाइज 12.2 आज समाप्त होता है। जो भी होमवर्क मिला, हमको लगता है कि इस चैप्टर में ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो भी मिला है उसको सॉल्व करके फ़ोटो खींच करके भेजना है।
ताकि हमको समझ में आ जाए कि तुम लोग समझ रहे हो और बना रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।